बदकिस्मती से 3-4 अजला के अंदर तो बड़े मसाइल है। मेरे साथ बात गुजारिश ये है, जो बात आप फरमा रहे हैं उसका ताल्लुक सिक्योरिटी से भी है, आपको खदशात इस बात पर भी है कि आज भी उनकी सहूलतकारी होती है, लेकिन मसला ये है, वो कहते हैं कि हमारे साथ सहूलतकारी क्या, हमारे तो अब जायज़ काम, यानी कि इमरान खान साहब से मुलाकात अगर देखा जाए, कैदी से मुलाकात को नाजायज़ काम नहीं है। वो कहते हैं इसमें भी प्रॉब्लम आ जाते हैं। अगर मैं ज़रा ज़ुबैर साहब को इसमें शामिल कर पाऊँ। ज़ुबैर साहब, बात यह है, मियाँ साहब का गिला अपनी जगह हो सकता है, उनको लगता है कि तहरीक इंसाफ ने बड़ी सहूलतकारी इंजॉय की है। जब इमरान खान साहब यहाँ ज़मान पार्क में भी थे तो उनको बड़ा लेवरेज मिला, लेकिन आज जो हालात है, क्या आपको लगता है कि ये किसी ने बाकायदा, मरीम नवाज शरीफ साहबा ये चाहेंगी कि फ़लाना बंदा ना मिले इमरान खान साहब से, या मियाँ शहबाज शरीफ साहब ये चाहेंगे कि भाई इनकी मुलाकात नहीं करवानी, या ये बियॉन्ड देम है, मतलब उनके पे ग्रेड से ऊपर वाली बात है? देखें ना, किसी तरफ से भी देखें मुनीब, इसको कंडेम ही करना चाहिए, किसी तरफ से ही देखें। मुझे तो डेफिनेटली नहीं पता कि अंदर से सहूलतकारी है नहीं है, मैं तो उसको सामने देखूंगा, और यही तरीका है दुनिया का अखज़ करने का। बरतानिया में भी कोई इशू होगा, या अमेरिका में होगा, या पाकिस्तान के किसी कोने में होगा, मेन शहर में होगा, हम वो जो सामने देखेंगे इमेजेस, उसी के बेसिस पर हम नतीजा अखज़ करेंगे, उसी के बेसिस पर हमें राय कायम करनी चाहिए। हम इसको अगर हम किसी ना किसी तरह डिफेंड करना शुरू करते हैं तो फिर तो हर चीज़ को डिफेंड करेंगे ना, फिर तो हम पाकिस्तान को वहाँ लेके जाके खड़ा कर देंगे कि जी जहाँ आप हर लाकानूनियत होती रहेगी और आप कहेंगे कि इसके पीछे ये होगा। जो ज़मान पाक में हो रहा था, तो जाहिर सी बात है हुकूमत वक्त को उस वक्त एक्शन लेना चाहिए था। May 9 हुआ, बिल्कुल मियाँ जावेद लतीफ़ साहब सही कहते हैं कि उसमें जो भी मुलव्विस था उस पर एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि उसके 1.5 साल के बाद या 2 साल के बाद अदियाला जेल से आप 5 बंदों को सेक्शन 144 में, जो इवन अंग्रेज़ों के ज़माने में भी नहीं, वहाँ भी मेरा ख्याल है 10-15 होते थे तो शायद लगाते थे सेक्शन 144। सेक्शन 144 क्या है? क्या वो जमहूरियत का हिस्सा है? या तो वो ऐसा आपने जैसे शुरू में इंट्रोडक्शन में कहा कि जी वो एक बड़ा एक समुंदर आ रहा था तो उन्होंने कहा सेक्शन 144 लगा देते हैं। सेक्शन 144 हम समझे थे अयूब खान के ज़माने में ख़त्म हो गया है, फिर ज़ियाउल हक के ज़माने में आ गया था, फिर हम समझे थे कि ख़त्म हो गया है। ये कुछ चीज़ें कुछ जमहूरियत के लिए अच्छी नहीं है। अगर हम उसको जस्टिफाई करेंगे किसी ना किसी एंगल से, तो वो तो हर चीज़ को जस्टिफाई कर सकते हैं। कल आप किसी को कुचल देंगे तो आप कहेंगे जी 2 साल पहले क्या हुआ था, बिल्कुल 2 साल पहले गलत हुआ था तो गलत ही कहना चाहिए था, और उसके जो भी केसेस हैं उसको मंतकी अंजाम पर पहुंचाना चाहिए। नहीं, बट जुबैर साहब एक मसला है ना, आपको सर आपको क्या लगता है, व्हाट इज द प्रॉब्लम? देखें, जो उनके केसेस हैं, केसेस का ताल्लुक तो बाद से आ जाता है ना सर। ये जो काम हो रहा है कि जी मुलाकात ना होना, फिर बीच में मुलाकात में इतना तातुल आ जाना और कुछ दुरुस्त ना हो पाना तहरीक इंसाफ के लिए, ये इसकी वजह क्या नजर आती है? कोशिश तो सर तोड़ की गई है। इसकी वजह देखे ना जी देखें, इसकी वजह तो एक ही है। एक तो देखें, मियाँ नवाज शरीफ भी जेल में थे, और मियाँ जावेद लतीफ़ साहब को भी पता है, ये भी हमारे साथ होते थे, हर जुमेरात को हम मुलाकात के लिए जाते थे, और उस मुलाकात में और भी हमारे रहनुमा PMLN के बहुत से जेल में थे, मियाँ जावेद लतीफ़ भी जेल में थे। तो वहाँ क्या होता था, जब नवाज शरीफ तो सबसे बड़े लीडर थे, तो वहाँ क्या होता था, तकरीबन 150-200 लोग जाते थे उनसे जुमेरात को मिलने के लिए, और मिलते थे। अच्छा, वो सब एक वक्त में नहीं मिलते थे, कुछ जो सीनियर लीडरशिप, कभी एक दफ़ा कभी ये हुआ हो कि किसी की पकड़ धकड़ वहाँ हो रही हो, कभी भी नहीं। ज़्यादा हम इससे गिला करते थे कि जी वो अब बाहर से पूरा जेल में वो लंबा चल के जाना पड़ गया। कुछ लीडर्स थे जो कि सुबह 9 बजे आते थे, वो 1-1.5 बजे तक रहते थे। कुछ थे जो ज़्यादातर जो वर्कर्स वगैरह आते थे, कुछ लीडर्स वो 25-25 की उसमें ग्रुप्स में आते थे, उनको फिर आधे घंटे के बाद उठा दिया जाता था, बट कभी पकड़ धकड़ नहीं हुई थी। सो अगर हम आपने कहा ये क्यों हो रहा है, ये सिर्फ एक वजह से हो रहा है। अगर आप सियासी अपने मुखालिफ को कुचलना चाहेंगे, ख़त्म करना चाहेंगे, और राना सनाउल्लाह ने तो कह दिया ना, इससे ज़्यादा और क्या कहेंगे कि हम तो जो भी चाहते हैं, लेकिन वो जो सरबराह है वो एक आंख नहीं मारने के लिए तैयार। आप तो खुद अपने सामने प्लेट पर रख के दे दिए कि आपकी हुकूमत के पास कोई पावर है, और अगर है या नहीं है आप उसका पता नहीं। आपने सलीम मांडी वाला का एक क्लिप देखा हो, महर बुखारी के साथ लास्ट वीक उन्होंने किया, उन्होंने कहा एस्टैब्लिशमेंट मैंडेटेड ये वो थे अमेंडमेंट्स,
तो हम उसको क्या उस पर डिस्कस करते, क्या डिबेट करते? वहां से आए थे, हमने कर दिया।